श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आज हम बहुत बड़ा सत्कर्म करके अभी वहाँ से निवृत्त हुए हैं। एक सप्ताह से चल रही भागवत कथा जिसका विश्राम दिया गया है और आधुनिक जमाने में जो एक वर्ष का परिवर्तन होता है, बदलाव होता है साल का, उसमें मोस्टली हम लोग हैप्पी न्यू ईयर इधर जाना, आउटिंग जाना, हिल स्टेशन जाना, होटल जाना, हमारा कल्चर नहीं है ये। क्योंकि हमारे घर पर जो शासन था, बहुत लंबे समय से जो शासन था, जो जिनका डिक्टेटरशिप था, जो हमारे ही घर में हमारे ऊपर हुकूमत करते रहे, तो अंग्रेजों ने यहाँ का कल्चर अपने कल्चर के हिसाब से उन्होंने बना लिया था और बहुत सारी चीज़ें हिंदुस्तान के अंदर दूसरों की बनाई हुई चल रही हैं। कुछ चीज़ें इस्लामिक हैं, जो जैसे कई शहरों के नाम उनके पूर्वजों के नाम पर हैं, जो हमारे क्रांतिकारी योद्धा हुए हैं, हमारे जो बहुत बड़े बड़े महान शहीद हुए हैं देश के लिए, जो बलिदान किया है, देश के लिए जो जीवन अर्पण किया है, उनको हमेशा उपेक्षित किया गया है। और कुदरत का नियम यही होता है, जो आधिकारिक तौर पर जो समाज होता है वो अपने ही समाज को, अपनी कम्युनिटी को इम्पोर्टेंस देता है। तो ये जो न्यू ईयर वाला टॉपिक है, ये अंग्रेजों का दिया हुआ है और आज भी जो हमारी जनरेशन है या जो हमारे नए नए नेटवर्क चले हैं, नए नए जो लोगों ने काम शुरू किए हैं, तो कई तरह के कई देशों से कई लोगों से लिंक रखना पड़ता है। तो एक कॉमन सा फेस्टिवल है जिसको हम 31 दिसंबर और 1 जनवरी को न्यू ईयर के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के ये सत्कर्म किया गया है। भागवत जी का बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा जाता है, हजारों लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। उनका समय भी लगता है, परिश्रम भी लगता है, पैसा भी लगता है, मन भी लगता है, शरीर भी लगता है। शुभ कार्य को हम लक्ष्य मानते हैं। हमारा वास्तविक जो न्यू ईयर है, जो नया वर्ष है, वो चैत्र की प्रतिपदा पर होता है। जिस दिन वो चैत्र के नवरात्र का शुभारंभ होता है, उस दिन घट स्थापित होते हैं, कलश स्थापना होती है, रंगोलियां बनती हैं, दरवाजों पर बंधनवार लगाए जाते हैं और घर में मिष्ठान बनते हैं, पकवान बनते हैं। देवी देवताओं को भोग लगाकर उनसे प्रार्थना किया जाता है। हम अपने बच्चों के लिए, अपने कुटुंब कबीलों के लिए, कम्युनिटी के लिए और अपने देश के लिए परमात्मा से शुभ कामना मांगते हैं, उनसे ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद मांगते हैं। तो वो हमारा वर्ष का शुभारंभ होता है। हमारे वर्ष में जब ये मुगलों का शासन समाप्त हुआ तो राजा विक्रमादित्य जी ने इस सनातन की बहुत सारी सभ्यताओं को दोबारा से लागू किया था। इसलिए जिस दिन से ये सनातनीय वर्ष की शुरुआत विक्रमादित्य जी ने किया, तो उसको विक्रम संवत कहते हैं। अभी 2080 चल रहा है और जब नवीन नया वर्ष शुरू होगा, मार्च में जो नवरात्र आएंगे चैत्र पक्ष के शुरुआत में, तो 2081 का वो वर्ष शुभारंभ होगा। वो हमारे भारत वर्ष का
जो हमारी वैदिक परंपरा है, ऋषि परंपरा है, उसके हिसाब से वो नया वर्ष माना जाता है। उस समय पूजा पाठ से, यज्ञ से, हम सनातनी लोग हैं, हमारा जो भी कोई नया कार्य शुरू होता है तो हम पूजा पाठ करते हैं। और कलश स्थापना एक बहुत बड़े शुभ कार्य का वो सूचक होता है। उसमें श्रीफल रखा जाता है, जो श्री वर्चस्व है, लक्ष्मी वर्चस्व है, सुख शांति का स्वरूप माना जाता है। तो तब से हम नए वर्ष की शुरुआत में हम उसमें दिन आते हैं, त्योहार आते हैं, पर्व आते हैं, 9 दिन तक अखंड दीपक जलते हैं, माँ भगवती की आराधना होती है और दिव्य शक्ति पीठों के लोग यात्रा करते हैं। तो ऐसे शुभ कार्य से नए वर्ष की शुरुआत होती है। लेकिन ना करने से अच्छा है, नया वर्ष न्यू ईयर ही सही, कम से कम लोग भागवत के माध्यम से आए, यज्ञ के माध्यम से आए, एक बहुत बड़े समारोह के माध्यम से आए, हमने सत्संग किया। और जब अपने लोग इकट्ठे होते हैं, परिवार इकट्ठा होता है, बच्चे आते हैं, छुट्टियां हम सब एक साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं, तो वो दिन भी किसी त्योहार से कम नहीं होता, किसी फेस्टिवल से कम नहीं होता है। तो इसलिए, और इसमें इस 1 जनवरी को ये प्रकल्प जो स्वामी जी का जन्म दिवस होता है, उसमें ये दोनों चीजें जुड़ जाती हैं। नए साल की शुरुआत भी लोग मानते हैं और स्वामी जी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं सत्संग कीर्तन के माध्यम से। तो हमने भी इस साल भागवत का बहुत सुंदर विस्तृत ढंग से ये कार्यक्रम किया है, कोशिश किया है अपने गुरु महाराज को साक्षी मानकर कि 2023 में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं समाज में। तो 2024 का जो समय आए वो खुशहाली पूर्वक रहे, लोगों की जिंदगी सुरक्षित रहे, लोगों में भाईचारा बना रहे और लोगों में आरोग्यता रहे, निरोग काया रहे, प्रसन्न मन रहे और हर तरफ से समृद्धि खुशहाली बनी रहे। तो ऐसा हमने लक्ष्य मान करके ये सत्कर्म किया है। और मुझे बहुत खुशी है कि हमारा लाडला सिद्धार्थ गांधी जी, जो प्यार से हम राहुल कहते हैं, यूट्यूब के द्वारा बहुत सारी चीज़ों की ये जानकारी देता है बच्चा। बहुत अच्छे अच्छे मंदिरों की जिनके बारे में पता भी नहीं लोगों को, बहुत प्राचीनताएं हैं। तो बच्चे को जहाँ जहाँ सुविधा होती है वहाँ वहाँ जा कर के और वहाँ के इम्पोर्टेंस को चैनल के माध्यम से हम सबको जानकारी देने की कोशिश करता है। तो हम उस बच्चे की मेहनत को, उस यूट्यूब का जो चैनल में जो वो स्ट्रगल कर रहा है, उसके लिए हम ब्लेसिंग्स देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि राहुल की मेहनत सार्थक हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस संदेश को, मैसेज को देखें, लाइक करें और इसमें कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, जुड़ें इस चैनल से, क्योंकि जानकारी देता है। हमारे भूगोल की, खगोल की जानकारी समाज में नहीं है। केवल कोर्स करना है और कोचिंग करना है, टेस्ट देना है, डिग्री लेना है और पैकेज लेना है, पैसे के लिए नौकरी में चले जाना है। हमारी अहमियत हमारी संस्कृति से पता चलता है। हम भारत के लोग हैं, हमारी जिंदगी के साथ बहुत सारी चीजें जो आध्यात्मिक जगत से लेकर वो विज्ञान से भी जुड़ी हुई हैं, लेकिन जानकारी ना होने से हम उन चीजों से उपेक्षित हैं, वंचित रह गए हैं। तो ऐसे बच्चे जब आगे आते हैं तो बहुत सारी चीजें जो है समाज को पता चलता है। तो आज के इस 2024 की शुरुआत में पहले दिन पे हम पूजा पाठ से, हम सत्कर्म से, सत्संग से, हम भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्ण की पूजा आराधना से हम अभी व्यास गद्दी से, स्टेज से आए हैं। तो सबके लिए हम शुभकामना देते हैं, हृदय से आशीष देते हैं कि भगवत कृपा हमारे देश के लोगों पर बनी रहे और सब लोग खुशहाल हों, समृद्धिवान हों, चहल पहल रहे समाज में, हर दिन त्योहार, फेस्टिवल मनाने का अवसर मिले, अच्छे अच्छे कार्यों के लिए शुरुआत हो और अच्छा अच्छा कार्य हो,
यही मेरी शुभकामना है और यही मेरे हृदय की आवाज़ है। मैं राहुल के साथ-साथ आप सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। आप सबके लिए ये 2024 सुखमय हो। हरि ओम तत्सत। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव।